नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मीन लग्न की और मार्च महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। सूर्य जो है वो 14 मार्च को मीन राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। बुध का भ्रमण होगा 7 तारीख से लेकर 26 तारीख तक मीन राशि के अंदर। शुक्र का गोचर होगा 7 से 31 तक कुंभ राशि में और मंगल का प्रवेश होने जा रहा है कुंभ राशि के अंदर 15 तारीख को। 15 से 23 अप्रैल तक मंगल जो रहेंगे वो कुंभ राशि के अंदर रहेंगे। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। मीन लग्न और लग्न का स्वामी बनता है गुरु। लग्न का स्वामी द्वितीय भाव में है जो एक बेनिफिशियल पोजीशन है। मगर यहां पर एक चीज जरूर कहूंगी कि राहु और सबसे बड़ी चीज यह है कि बुध की युति बन रही है और साथ में सूर्य रहेंगे। ये एक ऐसी चीज है कि जहां पर सूर्य का भ्रमण 14 तारीख को लग्न के अंदर होगा और सूर्य आपके 6th लॉर्ड भी हैं। तो ये महीना मुझे लगता है सबसे बेहतर चीज ये रहेगी कि अपने स्वास्थ्य का सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा, कि मुझे लगता है कि यहाँ पर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हावी हो जाती है और ये महीने में ये चीज आपको डेफिनेटली परेशान करेगी। आप कोई भी निर्णय लेना हो तो निर्णय की परिस्थिति रहेगी। बुध नीचस्थ है, सबसे नीचस्थ बुध होता है मीन राशि का और मुझे लगता है ये मानसिक नेगेटिविटी बहुत ज्यादा देता है। स्पेशली कहा जाए कि आपको थॉट्स काफी नेगेटिव आते हैं। यहाँ पर डिप्रेसिव थॉट्स भी बहुत आते हैं, यानी कि आपको हर चीज के अंदर बहुत कहते हैं ना कि कोई रिलेशनशिप हो या कोई भी जगह पर आप कार्य करने जाते हैं तो मन में वो कहते हैं ना कि पॉजिटिविटी, खुशी, वो थोड़ी सी मुझे लगता है इस महीने मिसिंग रहेगी। यहाँ पर मैं डरा नहीं रही हूँ, बट आपको एक चीज का पता होना चाहिए कि ग्रहण दोष आपके लग्न में ही बन रहा है और राहु और सूर्य एक साथ आते हैं और साथ साथ में बुध भी उसके साथ आते हैं 7 से 26 तक। तो 26 तारीख तक तो मीन में बुध नीचस्थ राशि में ही रहेंगे। तो ये चीज मैं डेफिनेटली कहूंगी कि इस महीने हो सके वहां तक बहुत ही पॉजिटिव होकर चलिए और अगर कहीं पर भी हो बहुत ज्यादा अकेलेपन में रहने से आपको बचना चाहिए। आई थिंक लोगों के साथ आप बातचीत कीजिए, चीजों को मन के अंदर मत रखिएगा। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय जो है वो मंगल बनकर एक तरह से 11th हाउस में 15 दिन तक, उसके बाद आपके 12th हाउस में। मुझे लगता है कि मंगल 15 तारीख से जैसे ही भ्रमण करते हैं वहां पर आपकी सेविंग्स, मुझे लगता है कुछ खर्च के अंदर मुझे लगता है कि आपके कुछ खर्चे एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली में आपको उठाने पड़ सकते हैं और ये खर्चे ऐसे होंगे कि कहते हैं ना कि कभी जैसे आपको हेल्थ के पीछे कुछ एक्सपेंस होता है या फैमिली के अंदर भी कोई भी प्रकार की व्यक्ति के खर्चों के अंदर बढ़ोतरी हो जाती है, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के पीछे भी आपको कुछ एक्सपेंस करने पड़ सकते हैं। 15 तारीख के बाद अपने खर्चों को बहुत नियंत्रित कीजिएगा और साथ साथ में एक चीज, अपनी सेविंग्स को बहुत बचा के रखिए। यहाँ सेविंग्स किसी के कहने पर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 15 तारीख तक का समय तो बेहतर है। 15 के बाद आप बहुत सोच समझ के अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट कीजिएगा। यहाँ पर वाणी थोड़ा सा अग्रेशन ले सकती है 15 तारीख के बाद, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ चीजों में आपको लगेगा कि आपकी सहन शक्ति से भी ज्यादा प्रॉब्लम्स आप अपनी वाणी को अग्रेसिव बना देते हैं और फैमिली के अंदर कोई भी प्रकार का एक तरह से कहा जाए कि बातचीत हो रही है कि कहीं पर भी है तो काफी शॉर्ट टेम्पर्ड बना देता है व्यक्ति को। और इसका मूल कारण यही है कि लग्न के अंदर जिस प्रकार की युति बनी हुई है उसका इन्फ्लुएंस आपके दूसरे घरों पे भी पड़ता है। यहाँ पर मंगल का जो भ्रमण है वो आपके लिए 15 तारीख तक फाइनेंशियली बहुत बेनिफिशियल है, मगर 15 तारीख के बाद मुझे लगता है अपने खर्चों को बहुत नियंत्रण करके रखिएगा। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय शुक्र है जो आपके 11वें स्थान में और बाद में आपके 12वें स्थान में, और मुझे लगता है विदेश से संबंधित कोई भी चीजों में कहा जाए तो 7 से 31 तक विदेश के कार्यों में बहुत लाभ है। आपको ट्रैवलिंग करने का मौका मिलेगा, ट्रैवलिंग से बहुत ज्यादा लाभ है आपको। कम्युनिकेशन आपका एक तरह से कहा जाए कि 7 तारीख तक भी आपको लाभ की परिस्थिति बहुत ज्यादा है, क्योंकि तृतीयेश जो है लाभ स्थान में है। मगर 12th हाउस के अंदर जाने पर मुझे लगता है कि आपके ट्रैवलिंग के पीछे खर्चे बढ़ेंगे और साथ साथ में विदेश घूमने के पीछे भी कुछ खर्च हो सकते हैं।
तो इस प्रकार की परिस्थितियां डेफिनेटली रहेगी, तो कैलकुलेटिव होकर चलिएगा। यहाँ पर आपको काफी अच्छे, मतलब कहीं पर भी आप कहते हैं ना कि स्थान परिवर्तन की बात की जाए तो स्थान परिवर्तन से आपको काफी अच्छा लाभ होगा। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थेश आपके लग्न के अंदर स्थित है पर नीचस्थ अवस्था है। मुझे लगता है कि यहाँ पर क्या होता है कि व्यक्ति को, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी प्रॉपर्टी का रिलेटेड कोई भी मैटर है या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई विवाद चल रहा है फैमिली के अंदर, तो इस महीने प्रॉपर्टी को बेचने में या प्रॉपर्टी को खरीदने में, रिनोवेशंस करने में मुझे लगता है थोड़ा सा ठहर जाना चाहिए। आप रिनोवेशंस करवा सकते हैं मगर फिर भी कोई भी खरीदने और बेचने के अंदर मुझे लगता है आप मानसिक रूप से सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे और एक असमंजस की परिस्थिति रहेगी कि चीजें करी जाए ना करी जाए। तो एक प्रॉपर्टी के अंदर मुझे लगता है इस महीने लाभ में बहुत कमी है, तो हो सके तो जल्दबाजी करने से आपको बचना चाहिए, थोड़ा सा समय दीजिए। माता के स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ी सी मुझे लगता है चिंता बनी रहेगी, तो इस चीज का ध्यान रखने की जरूरत है। पंचम भाव की बात करते हैं तो पंचम भाव पे मंगल का दृष्टि संबंध 15 तारीख तक रहेगा और पंचम भाव एक तरह से कहा जाए कि चंद्रमा है पंचम भाव का स्वामी। तो यहाँ पर डेफिनेटली मैं कहूंगी कि बच्चों के कारण आपको थोड़ी सी चिंता हो सकती है। बच्चों के जीवन में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स है तो उसको सॉर्ट आउट करने में मुझे लगता है आपको थोड़ी सी समस्या आएगी, उसकी वजह से भी मानसिक आप तनाव में रहेंगे। मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि जो मेडिकल के छात्र हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए एक तरह से कहा जाए कि 15 तारीख के बाद एक बेहतर रिजल्ट कहूंगी, मगर भटकाव से बचना होगा, फोकस रखना होगा अपने आप को, क्योंकि लग्नेश की परिस्थिति तो फिर भी सही है मगर लग्न के अंदर जो राहु बैठे हैं व्यक्ति को भटकाव देते हैं और यहाँ पर राहु का दृष्टि संबंध जो है पंचम भाव से है वो मेडिकल के छात्रों के लिए बहुत अच्छा है और यहाँ पर जो आईटी क्षेत्र में है उनके लिए बहुत अच्छा है। मगर किसी भी प्रकार के फ्रेंड सर्कल में कोई बहकावे में आते हैं तो वहां पर आपको नुकसान होगा, तो एजुकेशन पे थोड़ा फोकस करके रखिएगा। शेयर मार्केट की बात की जाए तो शेयर मार्केट के अंदर मुझे लगता है कि इस महीने बहुत कैलकुलेटिव रिस्क लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं और स्पेशली 15 तारीख तक का समय बेहतर कहूंगी मैं। अब बात करते हैं 6th हाउस की, तो 6th लॉर्ड जो है सूर्य बनकर 12th हाउस में और फिर लग्न में। तो इस महीने सबसे ज्यादा मुझे लगता है स्वास्थ्य संबंधित चीजों में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम और एक मानसिक तनाव, यहाँ पर स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा होगा और कभी कभी अकारणीय स्ट्रेस व्यक्ति बहुत छोटी चीजों में लेता है। तो मुझे लगता है कि स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी है तो भी ये स्ट्रेस की वजह से होता है कभी कभी, तो यहाँ पर ये चीज का ध्यान रखना है और स्पेशली जिसको भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। और बोन से रिलेटेड इश्यूज है, थायराइड संबंधित समस्या है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर शत्रु, मुझे लगता है इस महीने कहीं पर भी विवाद में पड़ने से आपको बचना चाहिए क्योंकि 13 तारीख के बाद शत्रु हावी होने की कोशिश करेंगे। शुरू में भी सूर्य और शनि का योग जो 12th हाउस में है, ये एक तरह से कहा जाए कि लोग आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा किसी में उलझने में कोई फायदा नहीं। मुझे लगता है कि जितना आप अवॉइड करें परिस्थितियों को, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने में मुझे लगता है आपको नुकसान है, क्योंकि हमारी परिस्थिति जो 6th लॉर्ड की परिस्थिति है और लग्न के अंदर जो कॉम्बिनेशन है, तो मुझे लगता है जितना आप विवाद से दूर रहेंगे वो आपके लिए बेहतर रहेगा। 6th लॉर्ड एक तरह से कहा जाए कि लोन की बात की जाए तो यहाँ पर मंगल का दृष्टि संबंध, शुक्र का दृष्टि संबंध और शनि का दृष्टि संबंध भी बनता है। तो लग्जरी के पीछे आप अपने कुछ कहते हैं ना कि शौकियाना खर्चों के लिए अगर कोई लोन लेते हैं तो मुझे लगता है बहुत कैलकुलेटिव रिस्क लीजिएगा, क्योंकि 15 तारीख से पहले पहले इस प्रकार के आप लोन ले सकते हैं। 15 तारीख के बाद बहुत सोच समझ के आगे बढ़िएगा। 7th हाउस की बात करते हैं। सप्तमेश की परिस्थिति लग्न के अंदर है और पहले 7 दिन तक 12th हाउस में है। केतु यहाँ पर स्थित है, तो ये परिस्थिति ऐसी है कि मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इस महीने का जो मेन प्रॉब्लम रहेगा वो मैरिड लाइफ रहेगी। और मैरिड लाइफ के अंदर, गृहस्थ जीवन में जो भी लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, इसमें ईगो क्लैश रहेगा। यहाँ पर मैरिज को बहुत ज्यादा आपको एक हैंडलिंग की परिस्थिति है।
ये कहीं ना कहीं दोनों के विवाद का लेवल थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, तो थोड़ा आपको मुझे लगता है संयम बना के रखना चाहिए, क्योंकि केतु भी यहाँ पर स्थित है। तो ये महीना सबसे ज्यादा जो कहते हैं ना कि परीक्षा आपकी है या जो भी एग्जामिन आपको करता है, तो वो परिस्थिति रहेगी मैरिड लाइफ में। बहुत ज्यादा विवाद होंगे, मानसिक तनाव होगा, और उसका कारण जो रहेगा वो आपका मैरिड लाइफ रहेगा। दोनों के विचारों में काफी डिफरेंस रहेगा, और कहीं पर भी मुझे लगता है ये व्यक्ति के मन में डिप्रेसिव थॉट्स भी लाता है। वो अपनी रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं एक सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं आ पाता है, वो मेंटल सेटिस्फैक्शन नहीं आ पाता है, दोनों के विचारों में काफी मतभेद रहते हैं। यहाँ मुझे लगता है बहुत बड़ी पार्टनरशिप करने से इस महीने आपको बचना चाहिए। और यहाँ पर ये चीज मैं जरूर कहूंगी कि जो मैरिड नहीं है और कोई भी लव रिलेशनशिप के अंदर है, तो इस महीने थोड़े से विवाद रहेंगे, तो बहुत शांति से रिजॉल्व कीजिएगा। कहीं पर भी आप मैरिड लाइफ के अंदर जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। और यहाँ पर डेफिनेटली कभी कभी व्यक्ति को थर्ड पर्सन की वजह से भी परेशानियां क्रिएट होती है। अब बात करते हैं अष्टम भाव की, तो अष्टमेश शुक्र बनकर 12th हाउस के अंदर है। यहाँ पर कुछ हिडन रिलेशनशिप भी व्यक्ति की डेवलप होती है, तो ये चीज मैं डेफिनेटली कहूंगी। शुक्र के प्लेसमेंट की वजह से मुझे लगता है कि यहाँ आप जो भी लोग मेडिकल रिसर्च में हैं और जो आईटी क्षेत्र में विदेश जाना चाहते हैं, तो ये महीना मैं कहूंगी कि 7 से लेकर 31 तक विदेश के कार्यों के लिए बहुत एक्सीलेंट परिणाम लेकर आएगा। नवम भाव की बात करते हैं, नवमेश जो है लाभ स्थान में और फिर 12th हाउस में। तो ये एक ऐसी परिस्थिति है कि मास्टर लेवल के जो कोर्स होते हैं वो करने के लिए अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, तो भी मैं कहूंगी कि 7 से 31 तक का समय बहुत बेहतर है। और 15 तारीख के बाद कार्यों के लिए आप कोई भी डॉक्यूमेंटेशन करना चाहते हैं, तो बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ पर कहते हैं ना कि आपके भाग्य का सपोर्ट विदेश के कार्यों में 15 तारीख के बाद और भी ज्यादा है, और 15 तारीख तक फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रांग रहेंगे। कोई बड़ा डिसीजन फाइनेंशियल लेना है तो 15 तारीख तक लीजिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। 10th हाउस की बात करते हैं, 10th लॉर्ड जो है वो आपके 2nd हाउस में, गुरु का दृष्टि संबंध है, तो आपके कार्यस्थल के अंदर एक सेफ जोन रहेगा और आप अपने कार्यस्थल को बहुत सही तरीके से मेंटेन कर पाएंगे। जो भी लोग जॉबलेस है, मुझे लगता है इस महीने बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते, मगर उनके लिए मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच के साथ आपको आगे बढ़ना है तो बढ़ सकते हैं, मगर आपके कंडीशन पे कार्य करने की बात की जाए तो जॉब के अंदर वो परिस्थिति इस महीने नहीं प्राप्त होगी। मैं डेफिनेटली कहूंगी कि अगर आप कॉम्प्रोमाइज की कोई पोजीशन करके कहीं पर भी सैलरी से रिलेटेड या कहीं पर भी कोई इश्यूज है, तो उसको रिजॉल्व करके आप डिसीजन लेकर आप अगर जुड़ते हैं कहीं पर भी, तो आगे आपको रिजल्ट्स पॉजिटिव मिलेंगे। मगर ये महीने में अगर आप कहो कि भाई हमारी कंडीशन पे काम हो, तो मुझे लगता है कि वो फॉल्स एक्सपेक्टेशन रहेगी। गुरु की दृष्टि की वजह से आपको अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली प्राप्त होगी। 11वें स्थान की बात करते हैं, 11वें स्थान का स्वामी 12th हाउस में है, मंगल यहाँ पर स्थित है। मुझे लगता है शुरू के 15 दिन आपके लाभ में बहुत वृद्धि और फाइनेंशियल गेन बहुत ज्यादा है, तो एक फ्लो ऑफ इनकम रहेगा, आपके कॉन्टैक्ट्स बहुत स्ट्रांग होंगे, तो ये चीज का आपको सबसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है। 12th हाउस की बात करते हैं, 12th हाउस में शनि है, मंगल शुक्र की युति बनती है, सूर्य यहाँ पर रहेंगे 13 तारीख तक। अगर कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है तो 13 तारीख तक बहुत शांति रखिएगा, 13 तारीख तक आपको किसी भी प्रकार के विवाद में नहीं पड़ना है। मगर एक चीज जरूर कहूंगी कि खर्च बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव करके रखिएगा, मुझे लगता है खर्चे बहुत ज्यादा है, कुछ आपके खुद के एक्सपेंसेस भी रहेंगे, कुछ फैमिली के एक्सपेंसेस भी रहेंगे, और स्वास्थ्य संबंधित भी मुझे लगता है कि खर्च होते हुए नजर आते हैं। यहाँ विदेश से आपको बहुत लाभ है और मुझे लगता है कि विदेश का हर कार्य आपके लिए संपन्न होगा, बेहतर परिणाम होंगे। 7 से 31 तक मुझे लगता है ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा रहेगा, ट्रैवलिंग से आपको लाभ बहुत ज्यादा रहेगा। अगर मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। मगर इस महीने आपकी मानसिकता को स्ट्रांग बना के रखिएगा, क्योंकि बुध का नीचस्थ भ्रमण जो लग्न में होता है वो स्वास्थ्य और मानसिक तनाव देता है, तो वहां पर नेगेटिविटी को आप अपने आप पे हावी मत होने दीजिएगा। हो सके तो बहुत ज्यादा अकेलेपन से दूर रहिए, आप लोगों के साथ जुड़कर बात करके बैठिए, आप अपनी बात को लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, तो बेहतर परिणाम आपको मिलेंगे, क्योंकि यहाँ नेगेटिविटी कम होती है। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा।
थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।